नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी की अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 और हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का तीसरा ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया समीकरण है हमारे पास x-2 गुणा x+1 बराबर x-1 गुणा x+3। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया गया समीकरण है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण, तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है हमारे पास x-2 गुणा x+1 बराबर x-1 और यहाँ पर आ गया x-3। ठीक है, तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहे हैं, दो अलग अलग कोष्टक दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक की जितने भी हमारे पास पद हैं उसको क्या करेंगे, हम दूसरे कोष्टक के पद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी कि x को पहले x से गुणा करेंगे, फिर इस x को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो पहले मैं इतना कर देता हूँ। तो यहाँ पर x गुणा x कितना होता है, x की घात 2। x गुणा 1, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर उतना ही होता है, यानी कि कितना आ जाएगा x। अब मैं क्या करूँगा, इसके दूसरा पद -2 है, इस -2 को एक बार x से गुणा करूँगा, फिर एक बार +1 से। तो यहाँ पर करूँगा -2x और -2 गुणा 1 कितना होता है, -2 बराबर। ठीक है, इस साइड का हमारे पास क्या आ गया, पूरा सॉल्यूशन आ गया। ऐसे हम इसकी दूसरी ओर करेंगे। तो एक बार x को x से गुणा करेंगे, फिर एक बार x से -3 को। तो x गुणा x कितना होता है, x की घात 2 और x गुणा 3 कितना होता है, 3x। फिर इसका जो दूसरा पद है 1 है, तो इस ऋण 1 से एक बार x को, एक बार -3 को। तो ऋण 1 गुणा x कितना होता है, ऋण 1x और ऋण 1 गुणा 3, यानी कि 1 गुणा 3 कितना होता है, 3। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, ऋण, तो ऋण 3। अब हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर पद हैं इसको क्या करेंगे, दूसरी ओर ले जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ के पद को हम ऐसे लिखते हैं, x² + x -2x -2। अब यहाँ पर क्या आएंगे, दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। जब धन दूसरी ओर जाएगा तो क्या बनता है, ऋण। तो -x² धन है तो ऋण 3x, ऋण है तो धन 1x और यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर धन 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, जी। अब हम समान पद वालों को क्या करेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x² है, तो इनको एक साथ लिखेंगे, x² -x²। x वालों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर x -2x और यहाँ पर से x किस मारा, -3x + 1x। बाकी जो बच गया हमारे पास, यहाँ से संख्या क्या बची हमारे पास, -2 और यहाँ से क्या बचा, धन 3 बराबर 0। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। x² -x² कितना होता है, 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, x की घात 2 ऋण x की घात 2, यानी कि दोनों समान हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि घटाना है धन। ये अब धन वालों को यहाँ पर एक साथ करेंगे, 1 और यहाँ पर 1, 1 और 1 2। इसके बाद ऋण 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 होता है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे, दोनों समान चिन्ह है तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है हमारा, 2 धन 3 5। इसी प्रकार से ऋण 2 धन 3, इसको हम उल्टा करेंगे, यानी कि 3 ऋण 2, 3 ऋण 2 हमारे पास कितना होता है, 1 बराबर 0। तो 0x को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ऋण 5 और यहाँ पर कितना है, धन 2x, यानी कि 2 + 2 -5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 -3x और यहाँ पर 1 बराबर 0। ये क्या है, क्या हमारे पास हल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो उक्त समीकरण में चर x, जो हमारे पास चर x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर कोई भी घात नहीं है तो कितना माना जाता है, 1। तो चर x की अधिकतम घात 1 है। तो चर x की अधिकतम घात हमारे पास कितनी है, 1 है। तो जब भी घात 1 होती है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो हम लिखते हैं, अतः दिया गया समीकरण, जो हमारे पास दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास दिया गया समीकरण है वो क्या है, हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है,
तो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा प्रश्न है इसका। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास, x ऋण 3 गुणा 2x धन 1 बराबर x प्लस कितना है यहाँ पर 5। तो x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण, तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या दे रखा है, तो हमारे पास है यहाँ पर दिया गया समीकरण। तो कौन सा समीकरण है हमारे पास, x ऋण 3 और यहाँ पर हो गया 2x धन 1 बराबर इसकी दूसरी ओर x और यहाँ पर x प्लस 5। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण होंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले में बताया। पहले हम इस x को क्या करेंगे, दूसरे कोष्टक में जो भी पद है उससे गुणा करेंगे, यानी कि x गुणा 2x और यहाँ पर x गुणा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x गुणा 2x कितना होता है 2, x गुणा x स्क्वायर। इसी प्रकार से x गुणा 1 तो x। अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे पद से दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण 3 गुणा 2x, तो 3 गुणा 2 कितना होता है हमारा 6, तो ऋण 6x। ऋण धन कितना होता है, ऋण 3 बराबर इसी प्रकार से यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे। एक बार x से x को x स्क्वायर, एक बार इस x से 5 को कितना आएगा 5x। अब इधर वाले जितने भी पद हैं हम क्या करेंगे, दूसरी ओर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, धन। तो धन जब दूसरी ओर जाता है तो क्या बनता है, ऋण, और ये धन है तो ये क्या आ जाएगा, ऋण बराबर 0। तो इसको जो समान पद है उनको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर है तो माइनस x, तो यहाँ पर कितना आ गया x माइनस 6x। अब x वालों को लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 5x, बाकी संख्या क्या बची माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वालों को। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसके आगे कौन सा संख्या मानी जाती है, 1। तो 2 ऋण 1 हमारे पास कितना होता है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। धन यहाँ पर भी x है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या मानी जाती है 1। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या है, ऋण में है। तो ऋण ऋण कितना होता है, ऋण ऋण हमारे पास क्या होता है धन, तो ये कितना आ जाएगा 6 धन 5 कितना होता है 11। तो 1x ऋण 11x, फिर ये ऋण 3 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 है, इसको लिख भी सकते हो आप नहीं भी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो 1 ऋण 11, 1 ऋण 11 हमारे पास कितना होता है ऋण 10x ऋण 3 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्योंकि घातें जो होगी वह क्या आ गई, सब अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये हमारे क्या आ गया, सरलतम रूप में आ गया। तो यहाँ पर अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है 2, तो हम लिखते हैं उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो अतः दिया गया जो समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, जो हमारे पास दिया गया समीकरण है वो क्या है, हमारे पास द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज में इसके आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।